स्वागत और अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह नेशनल वेदर बुलेटिन है 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का, यानी देश भर के मौसम की बात करूंगा दोस्तों इसमें। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं बारिश के आंकड़े। 1 मार्च से लेकर 23 और 24 मार्च तक जो बारिश भारत भर में रिकॉर्ड की गई है उसकी स्थिति क्या है और पिछले 24 घंटों में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया गया, कुछ आंकड़े जरूर दिखाते हैं। सबसे पहले आंकड़े देखते हैं। 18% की कमी है पूरे भारत में। ये जो बरसात हाल फिलहाल में मध्य भारत में और उससे पहले उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में हुई है, उसके बावजूद बारिश में कमी बनी हुई है पैन इंडिया। तो इसलिए प्रायः लोग कहते हैं कि ये बेमौसम बरसात है या बारिश का मौसम नहीं है, तो बारिश क्यों होगी, नहीं होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन औसतन मैं बार बार यही कहता हूँ कि पिछले 50 वर्षों 100 वर्षों का जो सामान्य बारिश का आंकड़ा होता है, हर साल का, हर महीने का, हर दिन का, उसके आधार पर एक औसत निकाला जाता है और वही औसत होता है सामान्य वर्षा। उससे कम या ज़्यादा अगर बरसात रिकॉर्ड की जाती है किसी पर्टिकुलर रीजन में, स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो या फिर तहसील या फिर देश की बात हो, तो उसे सामान्य से अधिक या सामान्य से कम वर्षा, जब जिस तरह की बारिश होती है, उसको कहते हैं। और दक्षिण भारत में 3 क्षेत्र, 3 या 4 कह सकते हैं, पुदुचेरी भी, तमिलनाडु और केरल, लक्षद्वीप, 2 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश जहां पर सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह डेफिशिएंट है 39% से। और इसके अलावा दक्षिण भारत के बाकी क्षेत्रों में देखें तो कर्नाटक में सामान्य वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों डेफिशिएंट है। तेलंगाना में 41% कम और आंध्र प्रदेश में 87% की कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। बाकी जगहों पर आप देखें तो हाल फिलहाल में झारखंड में जो बरसात रिकॉर्ड की गई है उसके चलते ये भी यहाँ येलो कलर में था, यानी 100% की लगभग डेफिशिएंसी थी, 99 प्लस, और यहाँ पर अब 187% अधिक वर्षा हो गई है। 11 मिलीमीटर वर्षा 1 मार्च से 24 मार्च के बीच झारखंड में होती है और रिकॉर्ड की जा चुकी है 31.8। चाईबासा, रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, देवघर, दुमका, कई जगहों पर व्यापक वर्षा हुई है बीते 2-3-4 दिनों में। बिहार में 30% की कमी है और असम में 41% अधिक वर्षा 21% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। सिक्किम में सामान्य से 1% ज़्यादा बारिश है, यानी सामान्य की रेंज में है। गंगेय पश्चिम बंगाल या उप हिमालयी पश्चिम बंगाल पूरा का पूरा रीजन सामान्य की रेंज में है और इधर नागालैंड सामान्य है। बाकी मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल, ये सब डेफिशिएंट है। और ये तब है जब अरुणाचल में पिछले कई दिनों से लगातार कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश या हिमपात की घटनाएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। मध्य भारत में ओडिशा है, छत्तीसगढ़ सामान्य और बाकी जगहों पर सामान्य से कम, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गोवा हो, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गुजरात या मध्य प्रदेश। गुजरात में वैसे बारिश होती ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो होती है वो बिल्कुल बूंदाबांदी भी नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में 72% की कमी है बारिश में और उत्तर प्रदेश में 73% कम बरसात रिकॉर्ड की गई है। राजस्थान में 48% की कमी है, हरियाणा में 30 और पंजाब में 60% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है और दिल्ली में 78% की कमी है। 13.8 मिलीमीटर की जगह पर मात्र यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की गई है 3 मिलीमीटर। यहाँ पर आंकड़े देख सकते हैं, साफ साफ नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में बहुत कम बरसात हुई है इस प्री मानसून सीजन में अभी तक, लेकिन पहाड़ों पर स्थितियाँ बेहतर हैं जम्मू कश्मीर के अलावा। जम्मू कश्मीर में आप देखें तो अभी भी डेफिशिएंट है, जिस तरह से हमें जनवरी और फरवरी में कम बरसात दिखाई पड़ी थी। यहाँ पर 118 की जगह पर 32% कम 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और लद्दाख में 3.3 मिलीमीटर की जगह पर लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में 11.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो 255% ज़्यादा है। इस तरह से उत्तराखंड में 33% अधिक वर्षा हुई है। हिमाचल प्रदेश में 16% की कमी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सामान्य की रेंज में है क्योंकि 19% कम वर्षा को सामान्य माना जाता है। हरियाणा में 30% की कमी है। चंडीगढ़ में भी बारिश 49% कम हुई है, 14.6 की जगह 7.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अब आंकड़े देख लेते हैं क्या स्थिति है टेम्परेचर की। बीते 24 घंटों में सुरेंद्र नगर में सबसे ज़्यादा 41 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया और बाड़मेर में 40.6। तो हाईएस्ट टेम्परेचर कल भारत का रहा 41 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अब पारा बढ़ेगा कई जगहों पर। जो 43 पहुंच गया था फिर से 43 की तरफ पहुंचेगा। बाड़मेर में 40.6 और 40.5 डिग्री सेल्सियस तापमान अकोला, राजकोट और शोलापुर, यानी महाराष्ट्र और गुजरात और राजस्थान, ये 3 जगहें टॉप 5 में है। जैसलमेर में 39.8 और 39.7 मिलीमीटर 7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अहमदाबाद में, अमरेली में 39.6 और इतना ही तापमान रिकॉर्ड किया गया है भुज, रुद्रमाता, दीसा, नलिया और नंदुरबार में। तो कई जगहों पर तापमान गर्म होने लगा है और उसी रीजन में जिस जगह के बारे में काफ़ी दिनों से मैं बात कर रहा हूँ, ये है दक्षिणी राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई हिस्से। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगले 3 दिनों में किस तरह का मौसम रहेगा। आज है 24 मार्च दिन सोमवार का। 24, 25 और
26 मार्च की बात करेंगे तो यहाँ पर एक पश्चिमी विक्षोभ आया है, ताज़ा सिस्टम है और इसके चलते ताज़ा हिमपात की गतिविधियाँ पहाड़ों पर शुरू हो गई हैं। मैदानी क्षेत्रों में हवाओं का रुख बदलने लगा है, लेकिन अभी भी पंजाब के कुछ ज़िलों में और हरियाणा के उत्तरी ज़िलों में, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर उत्तर या उत्तर पश्चिम की हवाओं के कारण सुबह और रात के समय मौसम काफ़ी ठीक रहा, ठंडा, प्लेजेंटली कूल रहा। दिन में टेम्परेचर बढ़ेगा, बहुत ब्राइट सनी स्काई रहेगा, यहाँ पर बादल बिल्कुल नहीं होंगे। थोड़े बहुत बादल रात में पश्चिमी पंजाब और पश्चिमी राजस्थान के भागों पर आ सकते हैं रात, देर शाम या रात के समय पर। और इसके पहले यहाँ पर गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख में और जम्मू कश्मीर हिमाचल के कुछ भागों पर हल्की वर्षा और हिमपात की शुरुआत आज से हो रही है। कल गतिविधियां और बढ़ेंगी। उत्तराखंड में ड्राई वेदर रहेगा। दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन सभी भागों में तापमान बढ़ेगा। बिहार, झारखंड में भी पारा बढ़ेगा। मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र में भी, छत्तीसगढ़ में भी तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। वजहें अलग अलग हैं, लेकिन कुछ उत्तरी या उत्तर पश्चिमी हवाएं उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन पर, जिसमें अयोध्या है, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, झांसी, जालौन, उरई तक, झांसी तक, और इधर सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी। इसके साथ साथ बिहार के अधिकांश भागों पर उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण मिनिमम टेम्परेचर कंट्रोल में है और मौसम ठीक हो रहा है। सुबह रात का अपेक्षाकृत ठंडा कह सकते हैं। दिन में थोड़ा सा तापमान बढ़ने लगा है, हवा की ठंडक थोड़ा इस पर लगाम भी लगा रही है। बाकी जगहों पर पारा बढ़ रहा है। ओडिशा में कुछ जगहों पर और तटीय आंध्र प्रदेश तथा दक्षिणी गंगी पश्चिम बंगाल और झारखंड के दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं। आज भी पूर्वोत्तर में कहीं पर लाइट रेन की संभावना है और इधर बादल थोड़े से बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि मध्य भारत का क्षेत्र, ये वाला पॉकेट जहां पर टेम्परेचर अभी बढ़ रहा है, इस पर्टिकुलर रीजन में साउथ गुजरात, एडजॉइनिंग एमपी, एडजॉइनिंग महाराष्ट्र, पूरा ये जो ट्राई जंक्शन है 3 स्टेट्स का, इन जगहों पर अनुमान यह है कि 30 मार्च से मौसम बदलेगा और कई जगहों पर फिर से बरसात यहाँ पर शुरू होगी। तो अभी आपने मध्य भारत में पूरब से देखा बारिश, अब इसके बाद पश्चिम की बारी है। तो यहाँ पहले टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके बाद बरसात की संभावनाएं बनेंगी, तब तापमान नीचे जाना शुरू करेगा और कई जगहों पर बारिश होगी आने वाले दिनों में। फिलहाल दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों में और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भागों के साथ साथ तटीय कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र का जो सतारा, सिंधुदुर्ग और आसपास का रीजन है, सांगली है, तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा, तमिलनाडु के आंतरिक रीजन, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी प्री मानसून की हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में भी बरसात की संभावनाएं हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन जल्दी ही बरसात केरल और आसपास के भागों में बढ़ने वाली है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर भी बढ़ने वाली है, क्योंकि प्री मानसून में काफ़ी बारिश होती है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 मार्च को जो उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र है, वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, यहाँ पर गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। तो पूरा जो गिलगित बाल्तिस्तान मुजफ्फराबाद का क्षेत्र है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर हिमाचल के कई रीजन्स हैं, यहाँ पर बादल बारिश और हिमपात वाले पहुँचेंगे और इन जगहों पर कई हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ समय के लिए थोड़ी ठहर कर हिमपात की गतिविधियाँ देखने को मिले। और उत्तराखंड में अभी बहुत चांसेस नहीं है, लेकिन देहरादून और मसूरी समेत जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत गतिविधियाँ ज़रूर हो सकती हैं। बाकी पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। थोड़े बहुत बादल आपको नज़र आ सकते हैं गुजरात के ऊपर से लेकर के पश्चिमी राजस्थान के भागों में और दिल्ली, हरियाणा के भागों में। और कल आप देखेंगे फजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली और पूरे पश्चिमी राजस्थान में और गुजरात में इन जगहों पर हवाएं काफ़ी तेज़ चलेंगी। और जिन जगहों पर हवाएं तेज़ चलेंगी वो बहुत रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है कि धूल उड़ाती हवाएं पहुंचेंगी। तो ये धूल उड़ाती हवाएं कई जगहों पर, ख़ासतौर पर हाईवेज़ में, ट्रैफिक में अगर आप 2 व्हीलर से हैं तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। थोड़ा सावधानी बरतें और काफ़ी तेज़ हवा होगी पश्चिमी राजस्थान के भागों में, खासतौर पर पूर्वी राजस्थान, दिल्ली के उत्तर पूर्वी रीजन, उत्तर प्रदेश और हरियाणा तथा चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, इन जगहों पर और कुछ मध्य प्रदेश का उत्तरी पोर्शन, यहाँ पर ठंडी हवाओं का असर कल भी बना रह सकता है। तो मौसम ठीक रहेगा। बाकी जगहों पर टेम्परेचर बढ़ेगा। थ्रू आउट नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया, इन जगहों पर दिन का तापमान बढ़ेगा, ऊपर की तरफ ही जाएगा। पूर्वोत्तर में ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण भारत में, कर्नाटक में और केरल में, लक्षद्वीप में कुछ जगहों पर बरसात की संभावना है। बाकी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। और 26 मार्च को यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आर्द्रता वाली हवाएं हैं वो थोड़ा सा बढ़ रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट अरब सागर से नहीं मिल रहा है। अगर यही सर्कुलेशन जो यहाँ बनता हुआ नज़र आ रहा है, अगर ये अरब सागर से मॉइस्चर खींच पाता तो निश्चित तौर पर यहाँ पर 26, 27, 28 में हो सकता है अच्छी बरसात हो जाती।
कुछ सपोर्ट मिल भी रहा है, तो इसे उत्तरी पाकिस्तान की तरफ लेकर जा रहा है इस हवा को, और उत्तरी पाकिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान के भागों में गतिविधियां खूब हो रही हैं और होंगी। 26 को काफ़ी ज़्यादा गतिविधियां होंगी, और उसी दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी बारिश बढ़ जाएगी। और इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। बादल थोड़े से गुजरात और राजस्थान, मध्य पंजाब के ऊपर हमें दिखाई पड़ सकते हैं 26 को और ज़्यादा मात्रा में, और हवाएं काफ़ी रफ्तार पकड़ सकती हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इंदौर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, इन जगहों तक रेतीली हवाएं, धूल उड़ाती हवाएं पहुंच सकती हैं और दक्षिणी हरियाणा तक पहुंच सकती हैं। जबकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का रीजन है और रीवा, सीधी, सिंगरौली तक का क्षेत्र है, इन जगहों पर सुबह और रात का मौसम अभी भी ठंडा बना रहेगा। तीसरे दिन भी दिन में गर्मी होगी, लेकिन हवा की रफ्तार यहाँ पर बहुत तेज़ होने वाली है। तो ये हवा की रफ्तार हार्वेस्टिंग एक्टिविटी में, यानी फसलों की कटाई और मड़ाई के प्रोसेस में मुश्किलें पैदा कर सकती है थोड़ी बहुत। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु तथा लक्षद्वीप में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन आइसोलेटेड पॉकेट्स में हो सकती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। तो अगले 3 दिनों के मौसम का हाल आपने जाना, और अगर आप मौसम का अपडेट लगातार पाते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अगर आपको ये जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपनी प्रतिक्रिया। आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया।